ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 163 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। मकर राशि, मकर लग्न का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है और 10 नंबर के चार्ट में दूसरे भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि की स्थिति, तीसरे भाव में मीन राशि में राहु, पंचम भाव में वृषभ राशि में गुरु, षष्ठ भाव में मिथुन राशि में मंगल और अष्टम भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। भाग्य भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु है। इस प्रकार मकर लग्न मकर राशि का चार्ट। दृष्टियां, गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति पंचम भाव में है। पंचम भाव से गुरु भाग्य भाव को 5वीं दृष्टि से दिख रहा है। गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर है और गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पे है। मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में है और मंगल की 4थी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति द्वितीय भाव में, शनि की 3री दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार 3 बड़े ग्रहों की 3 दृष्टियां। इस महीने में, सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होता है उन राशियों के नाम इस प्रकार है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन राशियों से चंद्रमा का गोचर होता है तो उन दिनों जो तारीखें आती हैं उन तारीखों को कोई भी नया काम, महत्वपूर्ण काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, आधा अधूरे में छूट जाता है या तो शुरू ही नहीं होता है। इसलिए इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम शुरू नहीं करना चाहिए। ये तारीखें इस प्रकार, सितंबर महीने की 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29 और 30, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र रहेगा ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करना है। सितंबर महीने में इच्छा पूर्ति की ग्रह की स्थिति कैसी होगी इसको जानते हैं। शुरू करते हैं पहले भाव से 12वें भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल मकर राशि और मकर लग्न के लिए। पहले भाव से आरोग्य और व्यक्तिमत्व का विचार करते हैं। तो पहले भाव में मकर राशि और मकर राशि का स्वामी अपने से दूसरे भाव में है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आरोग्य अच्छा रहेगा, व्यक्तिमत्व अच्छा रहेगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि की 7.5 है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए शनि ग्रह की और भगवान हनुमान जी की पूजा मंत्र पाठ करना चाहिए शनि के 7.5 के लिए। दूसरे भाव से धन के बारे में बताते हैं। दूसरे भाव से परिवार, वाणी और धन का विचार करते हैं। सूर्य की और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण धन में वृद्धि होगी, वाणी में कड़वाहट होगी। वाणी मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें, नहीं तो अपने ही वाणी से अपना काम खराब कर सकते हैं। उसी प्रकार परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि, गर्व के कारण परिवार में मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी परिवार के साथ संबंध रखते समय, और वाणी में मधुरता लानी होगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और साहस पराक्रम और काम की शुरुआत। तीसरे भाव में मीन राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु अपने सिर तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं और शुक्र की 7वीं दृष्टि है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यवसाय के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं
मार्केटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड के संदर्भ में जो काम करते हैं, उन सबको इस गोचर में सफलता मिलेगी और उससे लाभ भी होगा। चतुर्थ भाव से माता के सुख का विचार करते हैं। भूमि, भवन, वाहन और बाकी के सुखों का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। चतुर्थ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में हड्डियों की तकलीफ हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन के लिए यह समय अच्छा है और माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। फिफ्थ हाउस से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। संतान के लिए और प्रेम संबंध के लिए यह गोचर अच्छा है। शिक्षा के लिए भी ये गोचर अच्छा है। जो लोग मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा है। षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं। षष्ठ भाव में मंगल की स्थिति है तो शत्रुहंता बनेंगे, शत्रु पे प्रभावकारी बने रहेंगे। रोग के बारे में उष्णता के, गर्मी के रोग कमर के नीचे वाले भाग में हो सकते हैं। इसके लिए आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, व्यवसाय का विचार किया जाता है। तो व्यवसाय का कारक अष्टम भाव में होने के कारण व्यवसाय के लिए स्थिति अच्छी नहीं है और दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य रहेगी। अष्टम भाव में स्वराशि का सूर्य है और बुध है और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। इसके लिए रोड पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा का विचार करते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, इन सब के बारे में जानते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी बुध अपने से एक भाव पीछे है। शुक्र भाग्य भाव में स्थित है। यात्रा हो सकती है, यात्रा में सुखों की प्राप्ति होगी क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण यात्रा सुखरूप होगी। यात्रा में लाभ भी होगा। पूजा पाठ, कर्मकांड में रुचि बढ़ेगी, वैसे योग बनेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। दशम भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं। तो नौकरी के लिए जो लोग नौकरी के लिए अर्जी देने वाले हैं, जिन्होंने नौकरी के लिए अर्ज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सब दशम भाव का स्वामी तुला राशि और तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र भाग्य भाव में है और किसी ही ग्रह की केंद्र में स्थिति नहीं है। नौकरी के लिए सूत्र मंगल, गुरु और शनि की स्थिति केंद्र में होनी चाहिए, तब जाके नौकरी के योग बनते हैं। तो मकर राशि, मकर लग्न के लिए नई नौकरी के योग नहीं बनते और जो लोग नौकरी में पहले से हैं उनके सामान्यतः औसत रहेगा, यानी पद प्रमोशन इसकी फिलहाल कोई आशा दिखाई नहीं देती। एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं और पूर्वों में दिया हुआ धन उसका विचार करते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध और अपने से बड़े लोगों के साथ के संबंध के बारे में जानते हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ और बड़ों के साथ संबंध अच्छे होंगे और लाभ के भी मार्ग प्रशस्त होंगे। जहां से भी आपको पैसा आना है, आप कोशिश करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा। व्यय भाव से खर्चे देखे जाते हैं। तो व्यय भाव का स्वामी गुरु, व्यय भाव में धनु राशि और धनु राशि का स्वामी गुरु पंचम भाव में अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि है। ऐसे स्थिति में खर्चे बढ़ेंगे और साथ में 7.5 भी चालू है, तो खर्चे पे अंकुश लाने का काम आपको स्वयं करना होगा। इस प्रकार पहले भाव से 12 भाव तक मकर राशि, मकर लग्न का सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। सितंबर महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह, जो एकादश भाव का स्वामी होता है, वो इच्छा पूर्ति का ग्रह माना जाता है। एकादश भाव का स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में है और लग्नेश शनि है। मकर राशि और मकर राशि का स्वामी शनि और मंगल आपस में 9 पंचम का योग बना रहे हैं। इच्छा पूर्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा है, परंतु गोचर का मंगल और गोचर का शनि, व्यक्तिगत कुंडली का शनि और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल अगर आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो जो फायदे मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे या विलंब से मिलेंगे। तो उसके लिए उपाय करने होंगे। तो उपाय लग्नेश का मंत्र, तो लग्नेश है शनि का मंत्र ओम शनिश्चराय नमः और शनि से संबंधित काली वस्तुओं की
काली वस्तुओं का दान गरीबों को और जरूरतमंद को शनिवार को देते हैं तो शनि से संबंधित पीड़ा से राहत मिलेगी और कार्यों में, इच्छा पूर्ति के कार्यों में एकादश भाव के स्वामी की मदद होगी। इस प्रकार मकर राशि और मकर लग्न का सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।